हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टेक विद टेक गुरु। आज हम अपना सीरीज का थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं, और अपकमिंग लेक्चर से पढ़ेंगे जनरेशन के बारे में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सीरीज को। तो जैसे कि कल मैंने पढ़ा था कि जो कंप्यूटर होता है उसके फोर मेन पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? फोर। फर्स्ट इज मॉनिटर, सेकंड इज माउस, थर्ड इज कीबोर्ड एंड फोर्थ इज सीपीयू। आज हम इसी चीज को डीपली पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है मॉनिटर। जो मॉनिटर है, मॉनिटर बेसिकली किससे बना होता है? कैथोड रे ट्यूब से बना होता है। जो भी हमें विजिबल हो पाता है उसके हेल्प से हो पाता है। जो भी मॉनिटर में देख पाते हैं, जो भी किसी भी टाइप की एलसीडी है तो उसमें कैथोड रे ट्यूब होती है, जो कि हमें विजुअल करने में हेल्प करती है, देखने में हेल्प करती है। फिर जो मॉनिटर है, मॉनिटर का एक नाम होता है जिसे हम वीडीयू भी कहते हैं। वीडियो का मतलब होता है बेसिकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हमसे मॉनिटर में क्वेश्चन पूछा जाता है जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, वो है बेसिकली जीपीयू। क्या होता है? जीपीयू। जी के मॉनिटर के अंदर रहता है। जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो गाइस ये क्या होता है? बेसिकली जो मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर के अंदर चीजें आपको कितने सुंदर या कितने अच्छे से दिखाई देती है, कितना पिक्सल अच्छा होगा, कितना पिक्सल अच्छा नहीं होगा। वो जैसे कि हमारे फोन है, एक एंड्रॉइड फोन होता है, एक आईफोन ले लो आप। एंड्रॉइड फोन में क्या होती है, हमको फोटो लेते हैं तो इतनी साफ नहीं आती है, जबकि वही फोटो हम आईफोन में लेंगे, है ना, एंड्रॉइड के बदले, तो आईफोन में फोटो एकदम क्लैरिटी विद पिक्सल एकदम साफ, जूम कर लो तो फटेगा नहीं। तो क्योंकि जो आईफोन होता है उसका ग्राफिक कार्ड अच्छा होता है, उसका जो, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, जैसे हमारी जैसे क्या होता है, इससे हम हमें आँख है, हम अपने आंखों से सिर्फ वैसे से देख पाते हैं। जिनको चश्मा लगाया है उनको प्रॉब्लम होती है। सिमिलरली वैसे ही होता है कि ग्राफिक कार्ड ये होता है कि इतना ज्यादा होगा, इतना अच्छा होगा, जितनी ज्यादा रैम का होगा उतना ज्यादा आपका सिस्टम अच्छी चीजों को दिखा पाएगा, कलर डिफरेंशिएशन अच्छा कर पाएगा। जो जैसे किसी फोटो के लिए, जैसे मान लो कि ये कोई सीनरी है, इस सीनरी के अंदर बहुत सारी फोटो है, कलर शेडिंग है, डार्क कलर है, कुछ कलर है। तो जितनी अच्छी आपकी ग्राफिक कार्ड होगा ना, उतना अच्छा ही आप फोटो को डिफरेंशिएट कर पाओगे, करके आइडिया बता पाओगे। ठीक है, दैट्स इट। नाउ गाइस हम मूव करते हैं माउस की तरफ। माउस में क्या होता है? जो है माउस, माउस क्या होता है? माउस बेसिकली, माउस को हम हिंदी में चूहा ही बोलते हैं। इसका बेसिकली क्या होता है कि माउस में हम आपके पास तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन। एक तो होता है राइट क्लिक, एक होता है लेफ्ट क्लिक, एक होता है स्क्रॉल क्लिक। इसका फंक्शन क्या होता है कि राइट क्लिक करने का मतलब बेसिकली होता है कि ऑप्शन को सीन करना, जो भी ऑप्शन आते हैं। जैसे कि जब भी हमें सिस्टम पे रिफ्रेश करना होता है तो फर्स्ट हमें माउस से राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आते हैं कि आपको क्या करना है, लाइक व्यू करना है, देखना है, शॉर्ट बाय करना है, रिफ्रेश करना है। तो कब ऑप्शन आते हैं वो राइट क्लिक करने के बाद आते हैं। जब आप उस पर क्लिक कर दोगे तो वो काम करता है। तो मतलब बेसिकली राइट क्लिक का मतलब होता है इट शोज द ऑप्शंस ओनली, ये खाली आपको ऑप्शन शो करता है। देन सेकंड इज लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक का मतलब है ये हमसे उस पर काम करवाता है। जैसे लेफ्ट क्लिक का मतलब हम कहते हैं कि इट वर्क ऑन इट, ये हमारी जो भी इंफॉर्मेशन जो आ रही है इसके ऊपर काम करता है, जो भी मुझे करना है। इसके बाद नेक्स्ट इज स्क्रॉल क्लिक। ये बेसिकली हमें ऊपर नीचे मूव करने में हेल्प करता है। जैसे कि कोई जैसे हम फोन में ऐसा से करते हैं वैसे इसमें स्क्रॉल से करते हैं। तो ये हमारा पूरा माउस के बारे में था। और हमारा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से माउस की फुल फॉर्म भी जरूरी है। वो क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। माउस की फॉर्म गाइस बेसिकली क्या होती है? MOUS की। एम मीन्स होता है मैनुअली, मैनुअली।
O मीन्स होता है ऑपरेटिंग, U मीन्स होता है यूजर, S मीन्स होता है सिलेक्शन, और T मीन्स होता है इक्विपमेंट। ये सिर्फ हम होती है मोस्ट, लेकिन हमारे कॉन्टेक्ट व्यू से ज्यादा जरूरी होता है ना। तो गाइस अगर आगे बढ़ते हैं, अगर आपको समझना है मैनुअली मीन्स होता है ऐसा कोई भी काम जो कि ह्यूमन हेल्प की नीड से हो रहा हो तो उसे मैनुअली कहते हैं। ऑटोमेटिक वो होता है जो कि विदाउट ह्यूमन हेल्प की नीड से हो रहा हो। तो सेकंड इज ऑपरेटिंग, ऑपरेट कर रहा हूँ, यूजर कौन है जिसका इस्तेमाल कर रहा है। पर्पस क्या है इसका, सिलेक्ट करने का काम आता है। इक्विपमेंट की टूल है, एक एक हमारे पास एक टूल है जिससे कि हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। भाई अब आगे बढ़ते हैं कीबोर्ड की तरफ। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड बेसिकली क्या होता है कि कीबोर्ड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कीबोर्ड बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है जो में कॉम्बिनेशन कॉन्टेक्ट जैसे जरूरी है। इसमें 100 कीज जनरली होते हैं। अगर पूछ लिया कि मॉडिफाइड कीबोर्ड में कितने होते हैं, जस्ट यू हैव टू टेल द आंसर इज 108। 100 कीज होते हैं मॉडिफाइड कीबोर्ड के अंदर, ये हमें पता होना चाहिए जस्ट। ठीक है, ठीक है गाइस। गाइस गाइस अब पढ़ते हैं सब सीपीयू के बारे में। व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू इज लाइक द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारा दिमाग यहाँ पे होता है, वैसे के पास दिमाग सीपीयू में होता है। तो सीपीयू में थोड़ा सा हम बना देते हैं समझने के लिए। सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल की से प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है गाइस, आगे देखिए, सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये तीनों भाई लगते, तीन भाई होते हैं। कितने भाई होते हैं? तीन भाई होते हैं। जो पहले वाले भाई का नाम होता है वो होता है नाम ALU, एक का नाम होता है CU, एक का नाम होता है MU। से आप समझ सकते हैं ऐसे कि ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक, ऐसे लॉजिकल, यू से यूनिट। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। अब ऐसा समझिए कि ये सब बड़का भाई है, इस बड़का भाई का भी कुछ छोटा भाई है। एक का नाम है ALU, एक का नाम है CU, एक का नाम है MU। जो ALU है ना, इसकी ना मैथ से अच्छी है, क्या अच्छी होती है मैथ्स। तो ये बेसिकली सारे के सारे जो अर्थमेटिक कैलकुलेशन वगैरह होती है सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 2 + 2 आपको 4। तो सिस्टम के अंदर जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही होती है, कुछ भी हो रही होती है, वो अल्टीमेटली ALU हैंडल करता है। तो इसे कह सकते हैं कि जो ALU का फंक्शन क्या होता है, it control all the arithmetic problem। सबसे कंट्रोल के लिए सॉल्व कर लो, है ना। द सेकंड इज अम्यूज मतलब अम्यूज होता है जिसकी याददाश्त अच्छी होती है, ये कुछ भूलता नहीं है। जैसे क्या होता है ना कि हम अपने एक्स की वैल्यू भूल जाते हैं लाइफ में बाइक के आने के बाद, वैसे ही होता है एमयू। एमयू का मतलब होता है कि किसी को भूलता नहीं है। तो इट स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ये गाइस, इसके बाद सीयू। सीयू एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा हो गया जो कि इसको भी कंट्रोल करता है, किससे भी कंट्रोल करता है। तो किससे हम कह सकते हैं कि इट कंट्रोल ऑल ओवर द फंक्शन, ऑल ओवर द फंक्शन। तो ये तो गाइस हमारे सीपीयू के बारे में कि सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके तीन भाई होते हैं ALU, CU, MU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। पर एक के फंक्शन अलग अलग होते हैं, इसने बता दिया आपको। तो गाइस में जाना जरूरी होता है। इससे आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने जाना कि सिस्टम क्या होता है, इसके चार पार्ट कौन से होते हैं और उसके चार पार्ट कैसे कैसे वर्क करते हैं। और आगे की वीडियो में आप बने रहिए। आज हम पढ़ेंगे अपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में गाइस। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Thanks for watching. Subscribe for more.